वेलकम टू तैयारी जीत की बाई आर के सर। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करेंगे एसएससी जीडी एग्ज़ाम एनालिसिस 2023 की। जी हाँ दोस्तों, 12 जनवरी 2023 को एसएससी जीडी के चारों शिफ्टों का एग्ज़ाम ख़त्म हो चुका है और दोस्तों चारों शिफ्टों के लगभग सभी क्वेश्चंस मुझे मिल चुके हैं। इस बात पे वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो लोगों तक पहुँच पाए। और दोस्तों जिनका भी एग्ज़ाम्स बाकी है उनके लिए ये वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाली है, तो पूरी वीडियो ज़रूर देखिएगा। दोस्तों इसमें जो है फर्स्ट और सेकेंड शिफ्ट का वीडियो मैंने ऑलरेडी डाल दिया है, वो सभी क्वेश्चंस भी आपको वीडियो के लास्ट में मिल जाएंगे। पहले दोस्तों आपको फर्स्ट सेकेंड थर्ड और फोर्थ शिफ्ट के लगातार क्वेश्चंस वहीं कराए जाएंगे जो अभी तक नहीं हो पाए हैं। दोस्तों आज थर्ड और फोर्थ शिफ्ट का वीडियो नहीं डाल पाए हैं क्योंकि कुछ तकनीकी कारण था, उसकी वजह से वीडियो नहीं डाल पाई है। बाकी दोस्तों अगर इस वीडियो का पीडीएफ फाइल अगर आप लेना चाहते हैं बिल्कुल फ्री में, तो टेलीग्राम ग्रुप को ज़रूर ज्वाइन कीजिए जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। ठीक है, तो चलिए वीडियो शेयर कर दीजिए। क्वेश्चंस देखते हैं। क्वेश्चन आया था कि सत्रिया नृत्य किस राज्य से संबंधित है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों असम से। 2022 में शिवसेना से राज्यसभा सदस्य महाराष्ट्र में कौन बना था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा संजय राउत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वयस्क में कितने पोषण तत्व जरूरी होते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 6। 6 का नाम क्या क्या है, तो विटामिन, खनिज, प्रोटीन, वसा, पानी और कार्बोहाइड्रेट आपका राइट आंसर होगा। सगा दावा उत्सव किस राज्य से संबंधित है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सिक्किम से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। सबसे बड़ा लिखित संविधान किस देश का है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों भारत का। शब्दों के आधार पर मोनाको का संविधान सबसे छोटा लिखित संविधान माना जाता है। ठीक है, तो इस बात को भी याद रखिए, हो सकता है कल सबसे छोटा पूछ ले। रस्सी बनाने में किसका प्रयोग होता है, तो रेशेदार फसलें जैसे कि कपास, जूट, पटसन इत्यादि फसलों का रस्सी बनाने में मदद होता है दोस्तों। बाकी आपके ऑप्शंस में क्या दिए थे कमेंट करके बताइएगा। एक प्रश्न आया था दोस्तों कि नई लोकसभा को कितने माह तक भंग नहीं किया जा सकता है, तो अनुच्छेद 83 के उपबंध 2 के तहत जो है यह प्रावधान किया गया है कि यदि गठन के बाद पहली बैठक के 5 साल पूरे होने पर लोकसभा भंग नहीं की जाएगी तो उसे स्वतः भंग माना जाएगा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर आपके ऑप्शंस के अकॉर्डिंग बताना था। ऑप्शंस क्या था कमेंट करके बताइएगा। सोआना नारायण किससे संबंधित है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कथकली नृत्य से संबंधित है। तो एक प्रश्न आया था कि अलारमेल वल्ली का संबंध कौन से शास्त्रीय नृत्य से है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भरतनाट्यम से। टीन का अयस्क कौन सा है, तो सल्फाइड और कैसीटेराइट आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 11वीं पंचवर्षीय योजना का नारा क्या था, तो साक्षर बेरोजगारी की दर को 5% से नीचे लाना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेघालय की कौन सी पहाड़ियों में वर्षा होती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा खासी पहाड़ियों में वर्षा होती है। कौन सा विधेयक सिर्फ लोकसभा में ही पेश किया जा सकता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा धन विधेयक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। केवल पादप कोशिका में क्या मौजूद होता है, तो लवक होता है। कालबेलिया लोक नृत्य किस राज्य का है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान से। भारत की पहली पंचवर्षीय योजना कब शुरू की गई थी, 1951 से 1956 तक जो है कि भारत की पहली पंचवर्षीय योजना शुरू की गई थी, इसका कार्यकाल है। लेकिन आपसे पूछा था स्टार्टिंग, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 1951। कहीं आप क्वेश्चंस कमेंट करके बताइएगा दोस्तों। ऑप्शंस अगर डेट वाइज पूछा होगा तो भी कमेंट करके बताइएगा। एक प्रश्न आया था कि अंडर 19 महिला क्रिकेट टीम के कोच कौन है, ऋषिकेश कानीटकर हैं, जो कि आपका राइट आंसर होगा। मौलिक कर्तव्य किस प्रधानमंत्री के समय में आया था या फिर जोड़ा गया था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों
इसका राइट आंसर होगा श्रीमती इंदिरा गांधी के समय में आया था, जो कि 44वां संविधान संशोधन के द्वारा 10 मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था। बाद में एक और मौलिक कर्तव्य जो जोड़ा गया था वो था 11वां मौलिक कर्तव्य, जो कि शिक्षा का अधिकार था। इसको किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था 11वें मौलिक कर्तव्य को, ये कमेंट करके आप लोगों को बताना है। बीसीसीआई का फुल फॉर्म पूछा था, तो बीसीसीआई का फुल फॉर्म होता है बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, यानी भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड इसको बोलते हैं हिंदी में। इसकी स्थापना 1928 में हुई थी। इसके वर्तमान अध्यक्ष जय शाह हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन आया था कि अग्रज का विलोम शब्द क्या होगा, तो अनुज हो जाएगा आपका राइट आंसर। एक प्रश्न आया था दोस्तों कि वर्तमान में भारत के महान न्यायवादी कौन हैं, तो अटॉर्नी जनरल आर के वेंकट रमणी, जो कि वर्तमान में भारत के अटॉर्नी जनरल हैं। इन्होंने 1 अक्टूबर 2022 से 3 सालों के लिए इनको नियुक्त किया गया है। यह भारत के 16वें अटॉर्नी जनरल हैं। ठीक है, 15वें नंबर पे भारत के अटॉर्नी जनरल कौन थे, या फिर ये कहिए जो कि आर के वेंकट रमणी से पहले भारत के अटॉर्नी जनरल कौन थे, ये कमेंट करके बताइएगा आप। हिंदू और मुस्लिम समझौता कांग्रेस के किस अधिवेशन में हुआ था, तो ये लखनऊ अधिवेशन दिसंबर 1916 में हुआ था। एक प्रश्न आया था कि पवनों का देश किसे कहा जाता है, तो डेनमार्क आपका राइट आंसर होगा। लोसोंग फेस्टिवल किस राज्य में मनाया जाता है, सिक्किम में मनाया जाता है। पहली पंचवर्षीय योजना में किस पर बल दिया गया था, आर्थिक विकास पर बल दिया गया था। एक प्रश्न आया था कि समानता का अधिकार किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 14 से 18 जो कि समानता का अधिकार माना जाता है। यूपीएससी भारतीय संविधान के किस भाग में, तो भाग 14 में है। और दोस्तों भारत में यूपीएससी का जनक किसे माना जाता है, ये कमेंट करके बताइएगा, काफ़ी फेमस क्वेश्चन है। RAW यानी रॉ के वर्तमान में डायरेक्टर कौन है, तो समांत गोयल आपका राइट आंसर होगा। एक प्रश्न आया था कि 2018 के एशियन गेम्स में कुल कितने खेल खेले गए थे, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा कुल 40 खेल खेले गए थे। खुदाई खिदमतगार आंदोलन की स्थापना किसके द्वारा किया गया था, तो इसका राइट आंसर होगा खान अब्दुल गफ्फार खान। राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना कब हुई थी, इसकी स्थापना 6 अगस्त 1952 को भारत में की गई थी। एक प्रश्न आया था दोस्तों कि थिरुबियारू महोत्सव किस राज्य का है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तमिलनाडु। केंद्र सरकार ने नया राजस्व सचिव किसे नियुक्त किया गया है, संजय मल्होत्रा को। लोकसभा में विधेयक 2022 किसने पेश किया था, केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी ने पेश किया था। एक प्रश्न आया था दोस्तों भारत के पश्चिम में कौन सा महासागर स्थित है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अरब सागर। न्यू डेवलपमेंट बैंक की स्थापना कब हुई थी, जुलाई 2014 में हुई थी। और रूसा का फुल फॉर्म क्या होगा, तो राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अधिनियम इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1830 में भारत की एकमात्र शहर की पूर्ण जनगणना किसके कार्यकाल में हुई थी, तो इसका राइट आंसर होगा फोर्ट सेंट जॉर्ज के कार्यकाल में। और दोस्तों ये कौन सी जनगणना थी, तो वो जनगणना थी दूसरी जनगणना। ठीक है, दूसरी जनगणना के समय में जो कि ये पूर्ण रूप से किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आया था दोस्तों कि स्टार्टअप इंडिया किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है, तो ये वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत आता है। बात करते हैं स्टार्टअप इंडिया की शुरुआत जो है कब हुई थी, तो इसकी घोषणा 15 अगस्त 2015 को भारत के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा की गई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2011 के जनगणना के अनुसार भारत में साक्षरता दर कितनी थी, तो 74.04% थी। वहीं बात करते हैं पुरुषों की साक्षरता दर, तो 82.14% थी। वहीं बात करते हैं महिलाओं की, तो 65.46% थी। तो जिसको याद रख लीजिएगा, आप कमेंट करके बताइएगा पूछा क्या था।
एक प्रश्न आया था कि CISR की पहली महिला महानिदेशक कौन बनी है, तो ये नल्ला थम्मी कलाई सेल्वी बनी है, जो कि CISR की पहली महिला महानिदेशक बनी है। CISR की जो फुल फॉर्म होता है क्रिश्चियन इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ साइंसेस एंड रिसर्च होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, स्वदेशी आंदोलन का सबसे अधिक प्रभाव भारत के किस हिस्से में पड़ा था, तो दोस्तों बंगाल पूर्ण रूप से ब्रिटिश भारत में चला गया था, ये हुआ था, तो बंगाल पे ज़्यादा असर पड़ा था। लू किस मौसम से संबंधित है, लू किस मौसम से संबंधित है, तो ये गर्मी के मौसम से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से कौन क्रिकेटर नहीं है, तो आपके ऑप्शंस में साइना नेहवाल था, तो साइना नेहवाल आपका राइट आंसर होगा। गुलर का फूल होना, मुहावरे का सही अर्थ क्या है, दुर्लभ होना या फिर दिखाई ना देना भी एक हो जाएगा। आप कमेंट करके बताइए क्या था। रात का विलोम शब्द कौन सा नहीं है, तो ऑप्शंस के अकॉर्डिंग हुआ दोस्तों, ऑप्शन बताइएगा। ज्योत्सना का शुद्ध वर्तनी पूछा था, तो ज्योत्सना ऐसे लिखा जाता है दोस्तों, आप एक बार देख लीजिए ज्योत्सना का शुद्ध वर्तनी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पानी का पर्यायवाची शब्द पूछा था, क्या होगा, जल, अम्बु, तोय, नीर, वारी, अमृत, सारंग, सलील, मेघ, पुष्प, जीवन इत्यादि, जो कि पानी का पर्यायवाची शब्द है। पवन का पर्यायवाची शब्द पूछा था, वायु, हवा, समीर, मारुत, अनिल, प्रवान, प्रवाह, इसी के प्रवात है इत्यादि, जो कि वायु का या फिर पवन का पर्यायवाची शब्द हो जाएंगे। क्वेश्चन से आया था दोस्तों, अंग्रेजों ने अवध पर कब्जा कब किया था, तो अंग्रेजों ने अवध पर कब्जा 1556 में कर लिया था। और निशा गांधी नृत्य महोत्सव किस राज्य से संबंधित है, ये पूछा गया था, तो ये केरल में हो जाएगा आपका राइट आंसर। एक प्रश्न आया था कि मैरी कॉम किस राज्य से संबंधित है, तो मैरी कॉम जो कि मणिपुर की हैं और इनका जो खेल है मुक्केबाजी है। त्रिपुरा 3 ओर से घिरा है, मतलब किससे घिरा है, किस देश से घिरा है, तो बांग्लादेश से घिरा हुआ है त्रिपुरा तीनों ओर से। एक प्रश्न आया था कि अनुच्छेद 17 किससे संबंधित है, तो अस्पृश्यता को समाप्त करना ही जो कि अस्पृश्यता का अंत हो जाएगा, अनुच्छेद 17 जो कि रिलेटेड है। 2022 में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन बने हैं, तो योगी आदित्यनाथ बने हैं 2022 में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री। एक प्रश्न आया था कि 2022 में कांग्रेस का अस्थायी अध्यक्ष किसे बनाया गया है, तो मल्लिकार्जुन खड़गे को बनाया गया है कांग्रेस का अस्थायी अध्यक्ष। 36वां राष्ट्रीय खेलों का आयोजन कहाँ पर हुआ है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नरेंद्र मोदी स्टेडियम, अहमदाबाद, गुजरात में। अगर राज्य पूछा गया होगा तो गुजरात आपका राइट आंसर होगा। एक प्रश्न आया था कि जो कम बोलता हो पूरे वाक्य के लिए एक शब्द बताना था, तो अल्पभाषी आपका राइट आंसर हो जाएगा। घर में गंगा बहाना, मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा, अनायास काम लाभ होना, या फिर आपसे पूछा था कि उल्टी गंगा बहाना, मुहावरे का अर्थ क्या होगा। अगर उल्टी गंगा बहाना मुहावरे का पूछा गया होगा तो अनहोनी होना या फिर असंभव काम करना भी हो सकता है। तो बताइएगा, ये घर में गंगा बहाना पूछा था या फिर उल्टी गंगा बहाना पूछा था। एक प्रश्न आया था दोस्तों कि ऋग्वेद में कितने सूक्ति हैं और सूक्त हैं, तो 1028 सूक्त हैं। बात करते हैं इसमें 10 मंडल हैं, 85 अनुवाक हैं, 1028 जो कि सूक्त हैं, और दोस्तों यहाँ पे 10,502 मंत्र शामिल हैं। नाच न आवे आंगन टेढ़ा, मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा, तो अपनी असफलताओं को स्वीकार नहीं करके उसका दोष दूसरों पर डालना ही नाच न आवे आंगन टेढ़ा मुहावरे का सही अर्थ है। एक प्रश्न आया था कि त्योहारों का त्यौहार किस फेस्टिवल को कहते हैं, तो हॉर्नबिल फेस्टिवल को त्योहारों का त्यौहार कहते हैं, जो कि नागालैंड राज्य में मनाया जाता है। तो दोस्तों ये